जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आयन का फॉर्मेशन क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में जाने थे संयोजकता इलेक्ट्रॉन संयोजकता है क्या। आज हम लोग जानेंगे बेसिकली कि आयन का फॉर्मेशन होता क्यों है, कैसे होता है और क्यों जरूरी है आयन का फॉर्मेशन। तो ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो पर पढ़ा कि संयोजकता होता क्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि वाय कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 4 के बीच हो। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर 1 से 4 के बीच हो तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता होता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन माने बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी जितना पीछे वाला कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका संयोजकता कहलाएगा। कब? जब 1 से 4 के बीच होगा, यानी 1 से 4 तक होगा तब। अगर वाय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5 से 7 तक होगा तो 8 में से उस नंबर को घटा देंगे जो नंबर पीछे 5 से 7 के बीच आएगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वाय कक्ष इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। आइए कुछ ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिए कि कैसे संयोजकता ज्ञात करें। संयोजकता ज्ञात करने का तरीका, वाय कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के बीच है तो उससे संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता होगा। अगर वाय कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5 से 7 के बीच है, यानी 5 से लेकर 7 तक है, तो उसे 8 में से घटा देंगे जो भी नंबर आएगा 5-7 के बीच। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल दोनों पे, और आयन के बात करेंगे। आज बेसिकली हम लोग आयन की बात करेंगे क्योंकि हमें आगे आयन को देखना है, फिर फॉर्मूला देखना है, फिर अणु के बारे में पढ़ना है। आई होप यहाँ तक नोट कर लेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 11 होता है, इसका लिखते हैं 2 8 1। के सेल, एल सेल, एम सेल। पीछे से देखना है, पीछे से कौन सा सेल आया? एम सेल। एम सेल वाय कक्षा कौन है? एम कक्षा। वाय कक्षा कौन है? एम कक्षा। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1। तो जब 1 आवे तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का संयोजकता क्या होगा? 1। अब +1 इसलिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसके अंदर वाले में कितना बचेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो सोडियम का संयोजकता क्या हो गया? 1। संयोजकता बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का संयोजकता कितना आएगा? सोडियम का संयोजकता आएगा, इसका संयोजकता 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जिसका वाय कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन तक आए उसका संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। इसको वाय कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। आइए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। एन से जब देख रहे हैं तो देख देते हैं नाइट्रोजन 7 है, इसका लिखेंगे 2 5 हो। वाय कक्ष में उपस्थित एल कक्षा, इसको कहते हैं एल कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 आवे तो 8 में से 5 बराबर 3, यानी इसका संयोजकता कितना होगा? 3। संयोजकता 3। वैलेंसी, इसका वैलेंसी क्या होगा? 3। इसका वैलेंसी क्या होगा? 1। वैलेंसी 1 सेकेंड रुकिए, कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। जब इसका लिखेंगे तो होगा 2 5। इसका वाय कक्ष इलेक्ट्रॉन बराबर 5, यानी इसका के सेल है, एल सेल पीछे से जो पहले आता है उसे वाय कक्ष कहते हैं। वाय कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 आया तो 8 - 5 कर देना है, 8 में से घटा दो 3, यानी नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? वैलेंसी, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3। और 3 का मतलब यह है कि ये मैक्सिमम 3 बंध बना सकता है या 3 एटम से जुड़ सकता है, 3 एटम को जोड़ सकता है। मतलब यही हुआ। सोडियम को आप देखेगा कि NaCl के साथ जुड़ता है और इसके पास कितना संयोजकता है? 1। और जुड़ता कितने से? 1 से। कभी 2 से नहीं छोड़ सकता है। कितना बंध बनाता है? 1 बंध, वो भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण होता है। चलिए, तो आपको ये समझ में आया? एक एग्जाम्पल नोट कर लिए दोनों का। आज पढ़ते हैं आयन का निर्माण। चलिए,
एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आइए डिस्कशन करेंगे उसका। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन यह है कि आयन की उत्पत्ति, आयन की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे आयन की उत्पत्ति कैसे होती है, यह आयन की निर्माण कैसे होता है। चलिए, तो आंसर में हम देंगे, उत्तर में लिखेंगे आयन की उत्पत्ति, आयन की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से होता है। पूछेगा आयन की उत्पत्ति कैसे होता है, तो आयन की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन और देन से। अब लेन देन से यानी एक लेने वाला होगा एक देने वाला, इसके मतलब दो तारक है। यहाँ से 19 तारीख को जो झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयन की उत्पत्ति लेन और देन से होता है, यानी त्याग और ग्रहण से, यानी लेगा और देगा। लेगा कौन, जो गरीब रहेगा, देगा कौन, जो अमीर रहेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि आयन की उत्पत्ति लेन और देन से होता है। तो यह आयन दो तरह का होगा, एक लेने वाला और एक देने वाला। देने वाला कट आयन और लेने वाला एन आयन होता है। हाँ, आयन दो तरह के होंगे, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग के आधार पर आयन को कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में। कितने भाग में, दो भाग में। आयन बनते क्यों है, अगला क्वेश्चन वो बनाएंगे, पहले हम देखते हैं कि आयन को कितने भाग में हम बांट सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ही बना ही लेते हैं कि आयन क्यों बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आयन की उत्पत्ति क्यों होती है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसकी बातें करते हैं उनके हिसाब से। आयन की उत्पत्ति अस्थाई प्राप्त अस्थायित्व स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण कर रहा तो अस्टेबल के लिए, किस लिए, अस्टेबल के लिए। अगर कोई किसी से कर्जा ले रहा तो अपने काम को करने के लिए, काम क्यों कर रहा, स्टेबिलिटी के लिए। अगर कोई कर्जा दे रहा तो स्टेबल के लिए कि भाई हम दे देंगे तो बाद में वो आदमी हमको कभी काम देगा। तो यानी देन और लेन दोनों स्टेबिलिटी के लिए होता है। सिंपल से हम एक शब्द में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या आयनों का निर्माण अक्रिय गैस बनने के लिए होता है, अक्रिय गैस बनने के लिए होता है। आइए देखते हैं कि आयन दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। तब तक यहाँ तक आप नोट करिए। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको हम बताए हैं। आइए अब इसको बांटते हैं कि वो एक्चुअल में होता क्या है, वास्तव में होता क्या है। आइए बात करते हैं। आयन
आयन दो तरह के, कट आयन जिसको धन आयन भी कहते हैं, और एन आयन। देखिए अंग्रेजी का शब्द को ही हिंदी में रख के हिंदी में लिख के पूछता है, ऐसे हिंदी में इसको कहते हैं धन आयन, ऋण आयन इसको कहते हैं धन आयन। बोला कट आयन। अब कट आयन वो आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन के त्याग से उत्पन्न आयन को कट आयन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से उत्पन्न आयन को ऋण आयन कहते हैं, यानी एन आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग, इलेक्ट्रॉन के त्याग से उत्पन्न आयन को कट आयन, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से उत्पन्न आयन को कट आयन वह है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एन आयन वह है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। वो आयन जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है कट आयन, वो आयन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है एन आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण उत्पन्न आयन कट आयन, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण उत्पन्न आयन को एन आयन कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये सब क्या है? कट आयन है, एन आयन। क्लोरीन माइनस फ्लोरीन माइनस O2 माइनस H2 माइनस, ये सब क्या है? एन आयन। कट आयन के ऊपर प्लस और एन आयन के ऊपर माइनस होता है। चलो ऐसे दिखाते हैं, इस पे प्लस और इस पे माइनस होगा। यहां तक आप नोट करिए। अब एक करके देखते हैं कि कट आयन का निर्माण कैसे होता है। चलिए, आई होप आप यहां तक नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग देते हैं कट आयन।